बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, रात को बादाम पानी में भिगोकर सुबह निहार मुंह खाने का नुस्खा सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। बगैर चूल्हे पर चढ़ाए ये बादाम आपको कब, कैसे और किस तरह से खाने हैं, आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। ये एक छोटा सा नुस्खा लाखों लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने वाला है। याद रहे कि किसी भी चीज के मुकम्मल फवायद हासिल करने के लिए जरूरी है कि उस चीज का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। तो इस हवाले से दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है, तो इसको स्किप किए बिना आखिर तक लाजमी देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बादाम के खाने का सही तरीका क्या है, इसकी मुनासिब मिकदार कितनी है और इसको खाने का सही वक्त क्या है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इनके फवायद क्या हैं और साथ साथ ये भी बताएंगे कि इनको किस तरह से खाना जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये सारी मालूमात हम आप तक पहुंचाएंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, याद रहे कि बादाम को कूट कर या पीस कर और फिर उसे चूल्हे पे पका कर कभी इस्तेमाल ना करें। चूल्हे पर जब बादाम को पकाया जाएगा तो उसकी सारी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाएगी। बादाम को हमेशा या तो कच्चा इस्तेमाल करें या फिर पानी में भिगोकर इस्तेमाल करें, क्योंकि बादाम के तेल में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चूल्हे पर पकाने से ज़ाय हो जाते हैं और इसमें मौजूद तवानाई भी जाती रहती है। आज जिस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, ये तरीका हमारे आबाओ अजदाद से चला आ रहा है और सदियों से लोग बादाम से इसी तरीके पर अमल करके इस्तिफादा हासिल करते आ रहे हैं और यही तरीका बादाम खाने का बेहतरीन तरीका भी है। दोस्तों, हम आपको बादाम खाने का ये मुकम्मल तरीका भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते चलें कि इस तरीके से बादाम इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या फवायद हासिल होते हैं। इस तरीके से बादाम खाना आपकी आंखों को चमक देता है, दिल को नई तवानाई देता है। बादाम को इस तरह से इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल खत्म होता है और इसका इस्तेमाल दिल की बंद शरियानों को भी खोल देता है। जिस्म के किसी भी हिस्से में जो खुश्की होती है ये बादाम की वजह से दूर हो जाती है और अंदरूनी जख्म भी बादाम के इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं। इस तरह से बादाम खाने के बाद आप जो चीज भी खाएंगे उसकी भरपूर तवानाई पाएंगे और आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा। पूरा दिन आप चाको चौबंद रहेंगे और थकावट आपके करीब नहीं आएगी। दोस्तों, बादाम खाने का सही तरीका हम आपको बताते हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद का तरीका रहा है और माहिरीन भी इस तरीके को तस्लीम करते हैं। ये बताने के बाद हम आपको बादाम से जुड़े रूहानी अमलियात भी बताएंगे। तो दोस्तों, गौर से सुन लें कि बादाम को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। बादाम के 7 दाने रात को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर निहार मुंह इन बादामों को खाएं। और याद रहे कि बादामों को आपने छील कर इस्तेमाल करना है, यानी बादाम का छिलका आपने उतार लेना है। भिगोने से बादाम का छिलका नरम हो जाता है और बड़ी आसानी के साथ उतर जाता है, इसलिए आपने इसके छिलके को उतार लेना है और खूब चबा कर आपने ये बादाम खाने हैं। इस तरीके से आप बादाम खाने को अपना मामूल बनाएं और फिर देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी में तब्दीली आती है। दोस्तों, जहां तक बात है बादाम से नुकसान की, तो अगर ज्यादा मिकदार में आप बादाम इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और दूसरी सूरत इसके नुकसान की ये है कि बादामों के अंदर अगर कोई कड़वा बादाम आ जाए उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक इस कड़वे बादाम में जहरीले मवाद होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा बादाम को भिगोकर और छील कर खाएं और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि मुनासिब मिकदार में खाएं और कोशिश करें कि सुबह निहार मुंह खाएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बादाम से जुड़े रूहानी अमलियात बताते हैं। अगर आप ये अमल भी बादाम पर कर लें तो सोने पे सुहागे का काम करेगा। वो अमल ये है कि आपने 7 बादामों को पानी में भिगोना है और उन पर आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फूंक मारनी है और उन्हें खाना है। तो इससे आपके घुटने का पुराना से पुराना दर्द जो है वो भी जाता रहेगा। इसके अलावा हड्डियों के जोड़ों के जो भी दर्द होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। बादाम का एक अमल ये भी है कि अगर आप भीगे हुए बादामों पर 300 मरतबा
या खालिकू या अल्लाहू और या अलीमू पढ़कर खा लेते हैं तो आपकी जिल्द कभी भी खराब नहीं होगी, जिल्द बूढ़ी नजर नहीं आएगी। यानी किसी हद तक बुढ़ापे को रोकने में बादाम जो है वो मदद देता है और बादाम खाने से हाफजा भी तेज होता है। और दोस्तों इसी तरह अगर आप इन भीगे हुए बादामों पर 11 मरतबा या नाफे पढ़कर खा लेते हैं तो ये खवातीन के पोशीदा अमराज के लिए इंतहाई फायदेमंद है। जिन मर्दों को बाल सफ़ेद होने या बाल गिरने की या फिर उन्हें जिस्मानी कमजोरी हो तो वो इन्हीं भीगे हुए 7 बादामों पर या खालिकू या हक्कू या अल्लाहू पढ़कर खाएं तो इंशाअल्लाह उनको अफाका होगा। तो दोस्तों अगर बादामों पर आप ये वज़ाइफ पढ़ लेते हैं, इससे आपको बादामों के फ़वाइद के साथ साथ इन वज़ाइफ का भी फ़ायदा होगा। इन वज़ाइफ को आप अपनी ज़रूरत के तहत लाजमी करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों आखिर में आपको बादाम के मज़ीद चंद फ़वाइद बताते हैं। माहिरीन के मुताबिक बादाम वज़न कम करने में भी मदद देते हैं। बादाम में प्रोटीन और फाइबर का आला मवाद होता है और कार्बोहाइड्रेट की निचली सतह होती है जो आपकी भूख को रोकता है, ज्यादा देर तक आपको तरसता नहीं रखता है। ये रोजाना की बुनियाद पर कैलोरीज को कम करने में भी मदद देता है। जब बादाम में आपकी भूख को रोकने का रुझान होता है तो इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ खाते हैं उस पर काबू पा सकते हैं और इससे आपके वजन को मुनज़्ज़म करने में मदद मिलती है। माहिरीन के मुताबिक बादाम आपकी आंखों के लिए अच्छे हैं, जबकि गाजर को आपकी आंखों के लिए इंतहाई मुफीद कहा जाता है। बादाम में विटामिन ई का एक आला वसीला है जो आपकी आंखों की हिफाजत करता है और आपके लेंस में गैर मामूली तब्दीलियों को रोकता है। इसी तरह बादाम का इस्तेमाल आपकी आंखों की हिफाजत करेगा। बादाम आपकी जिल्द को खूबसूरत बनाते हैं। आपने जिल्द की मसनूआत में अक्सर देखा होगा कि बादाम का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताते चलें कि इस हकीकत की वजह यह है कि बादाम में आपकी जिल्द के लिए बहुत सारे फायदे हैं। बादाम में फ्लोवनाइट होता है जो सब्ज चाय और ब्रोकली में पाया जाता है और ये आपकी जिल्द के लिए एंटी एजिंग की खसूसियात भी रखता है। इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। दोस्तों याद रहे कि बादाम आपकी दिमागी ताकत को बढ़ाते हैं। बादाम में वो अज्जा होते हैं जो आपके दिमाग के खुलियों की नशोनुमा में बेहतरी लाते हैं। एक अहम केमिकल जो आपके दिमागी सलाहियत को बढ़ाता है वो है फेनिलेलानाइन और बादाम में ये केमिकल पाए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक खून की कमी में बादाम बेहतरीन है। खून की कमी आम तौर पर उस वक्त होती है जब खून के सुर्ख खुलिये दिमाग में बहुत कम ऑक्सीजन ले जाते हैं और बादाम कॉपर, आयरन और ऐसे विटामिन पर मुश्तमिल है जो ज्यादा हीमोग्लोबिन तैयार करने में मुआविन साबित होते हैं और इसके नतीजे में बादाम को खून की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।